परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हम जा रहे हैं। कल रात में मैं फेसबुक में हमारी बेतेल असेंबली आफ्टर प्रेयर टावर उस ग्रुप में मैंने प्रचार किया था। हम परमेश्वर के लिए ये दुनिया में जीना है। प्रभु हमें जहाँ पर रखने के लिए कहा है, जहाँ पर परमेश्वर हमें रहने के लिए कहा रहा है, वहाँ पर आने से हमें आशीष है, उसके विषय में मैंने प्रचार किया। और कल रात को मैं ये भी प्रचार किया था, हम लोगों को आत्मिक पिता को छोड़कर, हमारे आत्मिक मंडली को छोड़कर हमें दूर ना जाना, उसी के विषय में रात का समय में मैंने प्रचार किया। अभी मैं विशेष करके आपके बीच में इस वचनों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये दुनिया में हम परमेश्वर का आशीषों को पाने के लिए हमें क्या करना है। अब प्रभु का वचनों से हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह जरूर हमारे साथ में वो बातें करेंगे। हम प्रभु का वचन में पढ़ने से बाइबल में लिखा हुआ है, फर्स्ट हम परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम ये दुनिया में 3 बातों को हमारा जीवन में करना बहुत जरूरी है। आज जो प्रभु में आए हैं, परमेश्वर को ग्रहण किए हैं और परमेश्वर का गवाही बने हैं, हम लोगों का जीवन में 3 बातों को पूरा करने से परमेश्वर यीशु मसीह जरूर वो हमको आशीष देकर परमेश्वर यीशु हमें बढ़ते करेंगे। उसमें हम पहला बातों को बाइबल में पढ़ने से फर्स्ट बात हमारा जीवन में हम परमेश्वर का वचन को अधीन होना है, परमेश्वर का वचन को पालन करना है, हम तन मन से उसे ग्रहण करना है। हम प्रभु का वचन में पढ़ने से उत्पत्ति पुस्तक में 6 अध्याय में 22 वचन, उत्पत्ति पुस्तक में 7 अध्याय में 5 वचन, उत्पत्ति पुस्तक में 7 अध्याय में 8 वचन, उत्पत्ति पुस्तक 7 अध्याय में आप 16 वचन, ये 4 वचन को आप पढ़ने से ये 4 वचन में बार बार परमेश्वर का वचन में ऐसा आता है, हम देखने पा रहे हैं। नूह के बारे में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, नूह ने परमेश्वर का वचन के अनुसार किया, परमेश्वर का वचन के अनुसार किया, परमेश्वर ने नूह से जो आज्ञा दी थी उसे उसने पूरा किया बोल के प्रभु का वचन में हम बार बार उसे हम पढ़ते हैं और बार बार वहां पर लिखा हुआ है। अब 6 का 22 में पढ़ने से यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 7 का 5 में पढ़ने से यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और 7 का 8 में पढ़ने से यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाला जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी बोल के वचन में लिखा है। यहाँ 8 और 9 वचन में लिखा हुआ है। इसी में भी हम पढ़ने से वो जितने भी पशुओं को अपने साथ जहाज में लिया, जितने भी जानवरों को अपने साथ वो जहाज में लिया, उसके बाद में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे जैसे कहा था वैसा ही उसने पूरा किया। अब ये वचन में पढ़ते हैं। और ये 7 का 16 में भी हम पढ़ने से यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया बोल के प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। हाँ मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन को आज हम लोग सुनने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया है। हम ये नूह का जीवन में से हम इस बातों को देख रहे हैं। ये उत्पत्ति पुस्तक में 4 जहां में लिखा हुआ है, नूह का समय का लोगों में सब कोई परमेश्वर का दृष्टि में बहुत बुराई करते थे, पाप करते थे, सबसे बड़े पापी मनुष्य सब वहां पर थे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ एक मनुष्य धर्मी पाया और उसका नाम नूह है। हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। ये नूह के बाद में उत्पत्ति पुस्तक में 6 अध्याय और 7 अध्याय में हम पढ़ने से यहाँ 4 जहां में लिखा हुआ है, ये नूह ने परमेश्वर का वचन के अनुसार किया। परमेश्वर ने नूह से जो भी कहा रहा था उसी के अनुसार उसने परमेश्वर का बातों को माना। जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था तो जहाज को बनाना और जहाज के अंदर में ये सारे जानवर को ले आना, ये सारे बातों को यहाँ बाइबल में परमेश्वर ने नूह से किया। और नूह से परमेश्वर जो भी बातें किया वो सारे बातों को नूह ने वो माना और पूरा किया बोल के हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। हम लोग आज हमारा जीवन में, हमारी जिंदगी में परमेश्वर यीशु हमसे जो भी कहता है उसे पूरी तन मन से हमें करने के लिए हमें तैयारी रहना है। उस वचन पर आगे बढ़ने के लिए हमें समर्पण करना हम लोग का जीवन में बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करेगा। हम ये सिर्फ नहीं, हम परमेश्वर का वचन में ये भी पाते हैं, ये नूह ने परमेश्वर का वचन की अधीन में रहा, परमेश्वर का आज्ञा को माना। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु का वचन में पढ़ने से ये नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जहाज को बनाया। जहाज का बारे में बाइबल में पढ़ने से वो साधारण चीज नहीं है, वो बहुत सारा जानवर
उसका अंदर में था और उसे खाने का सारे वस्तु अंदर में ले गए और उसका अंदर में हम देखने से नूह का और नूह का बेटे लोगों का परिवार भी उसमें था। हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। देखिए, जो आज परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलता है और परमेश्वर का बातों को मानकर चलता है, उसके द्वारा परमेश्वर ने ऐसा काम करेंगे, परमेश्वर जरूर उसके द्वारा एक बड़े और अद्भुत और चमत्कार काम को परमेश्वर जरूर वो करने वाला परमेश्वर है। मेरा भाइयों बहनों, आज ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी प्रभु का आशीष पाने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का दया को पाने के लिए हम ये दुनिया में परमेश्वर की वचनों के अनुसार करना आवश्यक है। जब हम परमेश्वर का वचनों के अनुसार करेंगे तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष करके हमें बढ़ती करेंगे और हमारे साथ रहकर परमेश्वर हमें बहुत प्रकार की भलाई भी करेंगे। हम प्रभु का वचन में पढ़ते, नूह ने परमेश्वर का वचन के अनुसार किया, इसलिए परमेश्वर ने उस दिनों में, उस समय में सबों को परमेश्वर ने जलप्रलय से नाश किया, लेकिन नूह को और नूह का परिवार को परमेश्वर ने बचाई। उसका कारण यही था। हम बाइबल में उत्पत्ति पुस्तक में अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर अब्राहम को 12 अध्याय में दर्शन देकर बुला रहा है। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और बुलाया, अपना कुटुंबियों को, अपने जातियों को, अपना देश को छोड़कर तू आना, मैं तुझे जहां पर ले जाऊंगा वहां पर तू जाना, वहां पर रहकर तुझे आशीष दूंगा बोल के परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा अब्राहम से कहा। जब परमेश्वर ने उसे कहा, उसने पूरी बातों को मानकर वो निकल गया बोल के हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। प्रभु की स्तुति। और हम प्रभु का वचन में पढ़ेंगे तो ये उत्पत्ति पुस्तक में ये 22-18 में पढ़ने से, ये 22 अध्याय में पढ़ने से परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम से परमेश्वर ने ये परीक्षा की। अब्राहम का जो एकलौत्र बेटा था इसहाक, वो इसहाक को परमेश्वर अपने लिए बलिदान चढ़ाने के लिए कहा। मोरिया पहाड़ों पर मोरिया देश में ले जाना, वहां जिस पहाड़ को मैं तुझे दिखाऊंगा वहां तो अपना बेटा को होम बलि करके चढ़ा, परमेश्वर ने उसे कहा। जब ये बातों को उसने सुना और ये ऐसे काम कर रहा है, अपना बीवी को भी नहीं बताया, अपने जो सर्वेंट लोग थे उनको भी नहीं बताया, लेकिन वो 3 दिन तक वो चलकर वो जहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, वहां पर वो लकड़ी को रख दिया, लकड़ी का ऊपर में अपना बेटा का हाथ पैर को बांधकर उसे काटने के लिए चला गया। जब वो तलवार से उसे काटने के लिए गया था, बलिदान चढ़ाने के लिए गया, उसी समय में परमेश्वर का वचन अब्राहम को मिला। परमेश्वर अब्राहम के बारे में कह रहा है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर यहाँ वचन में कहता है, हम देख रहे हैं ये अब्राहम जो था परमेश्वर का बातों को मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, अब वचन में पढ़ने, पृथ्वी के सारे जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। आज भी मेरा भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर कुछ भी कठिन बातों को हमें कहने से भी उसे हमें करना आवश्यक है, उसे मानना हमारा जीवन में आवश्यक है। परमेश्वर उसे दर्शन दिया और बुलाया 75 उम्र में, लेकिन परमेश्वर वो जो शपथ खाई थी उसे संतान की आशीष देंगे बोल के वो उस बातों को परमेश्वर पूरा करने के लिए 25 वर्ष लगा। फिर वो बच्चा जब वो बढ़ता गया, वो बच्चा से वो ज्यादा प्रेम करने लगा, इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा की। अब्राहम का जो एकलौत्र बेटा था उसे परमेश्वर ने बोला मेरे लिए आप बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर ने वहां बाइबल में कहा है। लेकिन वचन में पढ़ने से अब्राहम ने परमेश्वर का वचन को मानी। आज हमें भी परमेश्वर का वचन को मानने से परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष करके परमेश्वर यीशु मसीह हमें बढ़ाएंगे। या अब्राहम के विषय में इब्रानियों का पुस्तक में भी 11 का 8 पर पढ़ने से, इब्रानियों का पुस्तक 11 का 8 में पढ़ने से यहाँ अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर की स्तुति हो। इब्रानियों का पुस्तक में 11 का 8 में पढ़ने से यहाँ अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, विश्वास की से अब्राहम जब बुलाया गया तो आया मानकर ऐसे जगह निकल गया जिससे विरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी वो निकल गया बोल के प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। मेरा भाइयों बहनों, आज ही हम लोगों का जीवन में, जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह हमसे जो कहा था उसे पूरा करना है। हम परमेश्वर का वचन को अधीन होना है, परमेश्वर का आज्ञा को अधीन होना है। परमेश्वर हमसे जो भी कहता है उसे पूरा करने के लिए अपने मन को और अपना जीवन को समर्पण करना है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में हम इस प्रकार का बातों को देखते हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं और उसका आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं।
लेकिन नूह का जीवन में हम देखने से नूह का समय में जितने लोग थे सब कोई अपना मन मर्जी से चलते थे, कोई परमेश्वर का बातों पर ध्यान नहीं देते थे। सिर्फ नूह ने परमेश्वर का वचन पर वो चलने वाला था, प्रभु का आज्ञा को वो पालन करने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर नूह का परिवार को बचाई और नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक महान कार्य की। और हम प्रभु का वचन में पढ़ने से अब्राहम के बारे में हम पढ़ें। अब्राहम उसका एकलौत्र पुत्र को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया देश लेके चला गया। वो पहाड़ों पर जब उसे ले आया था, परमेश्वर का बातों को मानकर अपना प्रिय जो पुत्र था उसे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए भी वो तैयारी था। लेकिन परमेश्वर वहां 22-18 वचन में कहता है, अब्राहम तू मेरा बात मानी है, इसलिए मैं तुझे तेरी संतान को मैं आशीष करूंगा बोल के परमेश्वर ने उसे वादा किया। आज हमारे जीवन में हम जितना बड़ा समस्या पर आने से भी हमसे परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे, उस वचनों पर बने रहेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हम सबों को बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर यीशु हम सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।